कोई पहुंच नहीं सकता है, वहां भी पता चले कि राकेश फिजिक्स इंस्टीट्यूट पूर्णिया का सबसे बड़ा एक ब्रांड है। राकेश फिजिक्स इंस्टीट्यूट सीमांचल की धरती पे चलने वाली सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान है। आज आप लोग दिखाइए अपनी सोशल मीडिया की पावर, जितना फैला सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, आप लोग आज इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, राकेश फिजिक्स इंस्टीट्यूट की इस कार्यक्रम को। अब मैं कार्यक्रम के अगले हिस्से में बढ़ रहा हूं। अगले प्रतिभागी हैं पांडव कुमार। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस मंच पे पांडव कुमार का, जो कि आप सभी के बीच स्पीच लेकर के आ रहे हैं राकेश फिजिक्स इंस्टीट्यूट के ऊपर। कृपया स्वागत कीजिए पांडव कुमार का। भारत का पलटा हमारे पीछे चले गए। जो आता वही बोलो। सभी भाइयों को राम राम। उपस्थित सभी मेरे दोस्तों एवं यहाँ कुछ मेरे भाई जनों सब, मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी पुरानी संस्कृति की मर्यादा जो है गुरु और गोविंद की, उस पर कुछ श्लोक कहना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु ब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गलारविन्दे पदारविन्दे पादं कुन्दं स्मरामि। हे गोविंद है यादव है सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। लग रहा है संस्कृत। देखिए सबसे पहले अभी जो हम जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उसका नाम राकेश फिजिक्स है। अगर इसका शॉर्ट फुल फॉर्म किया जाए तो आरपी होता है, और आरपी का मतलब मेरे हिसाब से रॉयल पावर। रॉयल पावर का मतलब मेरे हिसाब से रॉयल पावर का मतलब होता है शाही शक्ति। यहाँ तो देखिए राजतंत्र तो है नहीं जो शाही शक्ति हो, लेकिन राकेश सर के पास एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है सिहाई शक्ति, इंक पावर, जिससे हम समाज को एक नई उड़ान दे सकते हैं। देखिए हम आजकल की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वह हमें एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप सब एक अध्यात्म से जुड़े। अध्यात्म एक ऐसी कड़ी है जिससे मनुष्य उस परम चेतना, उस परम ईश्वर से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने की शक्ति प्राप्त करता है। आपने देखा, आपने सुना होगा बचपन में बुद्ध, महात्मा बुद्ध की कहानी। वो बचपन में एक राजा का पुत्र हुआ करता था। आप जब उसने उस परम तत्व, उस परम ईश्वर से जुड़ा तो वह एक महान गौतम बुद्ध बने और बौद्ध धर्म का संस्थापना किया। इसी प्रकार आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के एक महान कला मूर्ति हुए, जिन्होंने हमारे देश में वेदों की गरिमा को बनाए रखना चाहा। इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले अमेरिका में जो भाषण दिया था, वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए थे धार्मिक जनों से, सभी ने आया और सभी को अपने अपने बातों का घमंड था। तो उसने क्या किया था कि हमारे महाभागवत गीता जी को सबसे नीचे रख दिया था। तो इससे हुआ क्या कि वहाँ के जो पंडित जन हैं, किसी ने एक ने पूछ लिया कि देख लीजिए, आपके धर्म का अपमान करने के लिए, आपके संप्रदाय का अपमान करने के लिए कि देखिए गीता को सबसे नीचा रखा हुआ है। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
कि देखो सबसे गीता नीचे पहले इसलिए रखे हुए है क्योंकि समस्त गीताओं समस्त धार्मिक तत्वों का सार हमारे गीता में है। इसीलिए गीता सबकी नींव है और सबसे नीचे रखे हुए है। अगर गीता हिल गई तो मतलब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अंततः मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। लेकिन आप लोगों के बीच एक गाना शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग की इजाजत हो तो करें। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया ये गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था जब मैं पाठशाला से घर, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले, रात में अपनी ममता के आंचल तले मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में टिस उठती रही, दर्द रात भर मुझको सताता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे, सबके आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। सबके आंखों में आंसू छलक आए थे जब मैं रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआ कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मांगी दुआ कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, ये सोच मुझको गुदगुदाता रहा। गाँव मेरा याद आता, गाँव मेरा मुझे याद आता। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो उनको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मुझको बुलाता रहा। थैंक यू। बहुत बहुत खूब आपका। आपने जो इस गाना के माध्यम से गांव की याद को बखूबी बयां किया है वो काबिलियत तारीफ है। और आपने जो राकेश फिजिक्स यानी जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है आरपी, और इनका आपने एक फुल फॉर्म जो अपने ओर से अपना विचार दिया रॉयल पावर, यानी जो कि एक सियाही पावर है राकेश सर का, उनके बारे में जो आपने बताया ये काबिलियत तारीफ है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राकेश फिजिक्स से जो सजेशन दिया जाता है अब 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राकेश फिजिक्स से जो सजेशन दिया जाता है 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वो मानो कि क्वेश्चन पेपर ही रहता है 12th बोर्ड एग्जाम का। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है 2024 ईस्वी में, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है 2024 ईस्वी में। राकेश सर के द्वारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 35 नंबर का जो सजेशन दिया गया था, राकेश सर के द्वारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 35 नंबर का सजेशन दिया गया था, उससे 35 नंबर का क्वेश्चन राकेश सर के सजेशन से था। ये काफी काबिलियत तारीफ होती है। और इतना अंदाजा लगाना, इतना सटीक अनुमान लगाना, ये काबिलियत तारीफ है। इसके लिए मैं हमेशा सर का शुक्रगुजार रहूंगा। और मुझे फिजिक्स में 90 मार्क्स मिला था, ये सिर्फ और सिर्फ राकेश सर का बदौलत, सिर्फ और सिर्फ राकेश सर का बदौलत।
मैं अगले प्रतिभागी को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। अगले प्रतिभागी हैं प्रशांत कुमार, जो कि शिक्षा के ऊपर अपना विचार साझा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हो रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रशांत कुमार का। Respected chief guest, Rakesh sir, and good afternoon to all my dear friends. My name is Prashant Kumar. Today, I am here to deliver a short speech on education. Education is the best way for improving your life. Education is like a lamp that shows us the path of brighter future. Education plays an important role to shape our minds. It is a powerful tool for our personal and societal progress. Do you know what is the meaning of education? Education is not just about books and classroom. It's about learning from our experience, exploring new ideas, and developing skills for successful life. We know that there are two types of education, informal and formal. Formal education, like going to school and colleges, provides structural learning. Informal education gives us knowledge to understand the world through everyday experience. Why education is important? Have you think ever? Education is important because education opens the door of endless possibilities. I repeat this line. Education opens the door of endless possibilities. It helps to make right decisions, prepare us to accept life challenges. Education helps to develop critical thinking skills. Dream can come true. Dream can come true through education. I repeat this line. Dream can come true through education. Education is the most powerful weapon that can change the whole world. Education can be promoted through easy learning environment, quality teaching, easily available educational resources, and spreading awareness in the society. Education is a fundamental right. It is the key to unlocking countless opportunity and build a better world. People be thinking just going to school is education. Learning about chemistry and physics and maths is education. Going to school is not only learning about different subjects. Education teach you communication. Education teach you how to live a life. Education you should about how science is working. Other than that, you learn about equality. Education teaches students how to live with together, how to accept each other's language. Education also teaches respect. Education also teaches justice. And I support the idea of sending children to school because education is the best way to fight terrorism. Education is something that can be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more you save, the more you gain. And thanks to sir who gave me opportunity to say a few words on the stage. अब मैं कुछ दो लाइनें हिंदी में कहना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किया भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कुछ किया भी नहीं जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ मैं दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। इस शानदार आयोजन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज हम आप लोगों के सामने एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो मुस्कुराइएगा जरूर, अगर नहीं आएगा तो और पता मुस्कुराइएगा। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे कितने भी काम हो, चाहे हमारे कितने भी काम हो, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपने में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान
पैगाम आखिरी कि लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, जाने कब तक बात होगी, घड़ी तो घड़ी की बात है, जाने फिर कब मुलाकात होगी। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर तरफ पढ़ाई का साया है, और पेपर में 0 आया है। अरे हम तो बिना मुंह धोए चले जाते हैं एग्जाम देने, दोस्त कहता है कभी ना रात भर पढ़ के आया है। यह सारी सभी प्यारे से कह चुके हैं। करता हूँ मैं आप सबका दिल से सम्मान, करता हूँ मैं आप सबका दिल से सम्मान, आप सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। आज मैं सब लोगों के सामने दिल से ऐलान करता हूँ, आज मैं सब लोगों के सामने दिल से ऐलान करता हूँ, मैं माँ बाप तो क्या भगवान से बढ़कर अपने गुरु का सम्मान करता हूँ। देखते हुए पानी को विराम करता हूँ। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में के अपने रखे सर लाखों में एक। थैंक यू सर। बढ़ानी है तो चुनौतियों का स्वीकार करो, हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों का स्वीकार करो, अगर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी बस तुम प्रयास करो। सर के लिए मैं एक ड्राइंग नया सर आया, चक्का चक्का के तरह शर्मा गया सर के लिए मैं चक्का के तरह सर्दी उठ गया हम लोग का। अब सर चालू नॉन स्टॉप 1 घंटा का लेक्चर। मैं उतना नहीं देगा देगा जरूर। थोड़ा बहुत देगा। आ चुके हैं बगल में जो सर का बेटा है राकेश फिजिक्स के डायरेक्टर राकेश क्या यादव, हाँ राकेश झा थोड़ी यादव। ये ड्राइंग अरे भोसड़ी के दिखाना रे, बंद कर लिया बस। आज हमारा लास्ट डे है इस कैंपस में। मैं बस थोड़ा सा कुछ बोलूंगी। स्टूडेंट राकेश फिजिक्स क्यों चूज करते हैं? क्योंकि राकेश फिजिक्स प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन और बहुत सारा डिसिप्लिन, जो कि हमें बाकी सारी चीजों में शायद नहीं देखने को मिलता है। कि टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर है राकेश सर। हमें सिलेबस न्यूमेरिकल थ्योरी का बोल देते हैं। सिंपली बोलूं तो सर हमें मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली जो ड्रीम्स लेकर हम आते हैं, जो ड्रीम्स हमारे पेरेंट्स हमारे लिए देखते हैं, उसको फुलफिल करने में टीचर्स ही हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर कहते हैं अपनी मंजिल से भटको नहीं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। सर कहते हैं अपनी मंजिल से भटको नहीं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा तलाश करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मेरा बेटा इश्क कर लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं। Today I am very excited because our sir has given me a golden chance to sing a song in few lines, so you will excuse me my alphabets. लग जा गले तेरी हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले की हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आपसे घड़ियां नसीब, जीवन
करीब से, फिर आपके नसीब में बात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के रोले हजार बार, आँखों से फिर प्यार की बरसात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कीजिए। अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ नहीं रुकना है, आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, एनर्जी लेकर के आगे बढ़ना है। बच्चों, जिस दिन पूर्णिया में कोचिंग शुरू किए थे उस दिन एक ही बात ठान करके चले थे, सुना है कि समंदर को घुमा आया है, सुना है कि समंदर को घुमा आया है, मेरी कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। बच्चों, इसका एक ही सारांश होता है कि कभी जिंदगी में मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, हौसला रखनी चाहिए, आगे बढ़ने का एक जुनून होना चाहिए। कभी भी अपना जुनून, अपनी एनर्जी, अपना जोश उसे कम नहीं करना चाहिए।